कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। आपका स्वागत है 7वीं कक्षा में। मैं हूं आपका मोहम्मद गुलाम दस्तगीर, हिंदी अध्यापक। ठीक है, आज हम आपको पहला पाठ पढ़ेंगे। 7वीं कक्षा का पहला पाठ है मन करता है। जैसे हर बच्चे को अपना मन करता है, किसी को चॉकलेट खाने को, किसी को दूध पीने को, किसी को आइसक्रीम खाने को। हर एक बच्चों का अपना अपना मन करता है। यहाँ पर पाठ में, इस कविता में कवि क्या क्या कह रहा है, किस प्रकार का मन करता है। हाँ ठीक है, हम आज मन करता है कविता के अनुसार हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, आपका पाठ है मन करता है। क्या है पाठ? पहला पाठ क्या है आपका? फर्स्ट पार्ट मन करता है। ये पाठ कौन सी विधा में है? कौन सी विधा? विधा कौन सी विधा में है? कविता। कौन सी विधा में बच्चों? कविता में है। कविता की विधा में है। मन करता है पाठ कौन सी विधा में है? कविता। मन करता है विधा कौन सी विधा? कविता में है। इसके कवि सुरेंद्र विक्रम। इसके कवि कौन है बेटा? सुरेंद्र। किसी के मन करता है कविता के कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम। आपके मन करता है पाठ, मन करता है कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम है। ठीक है, अब हम पाठ में जाएंगे। ठीक है, आप लोग आज तक संज्ञा सर्वनाम सीखे हैं। सिक्स क्लास में आप लोग छोटे छोटे पाठ सीखे हैं। उसी प्रकार पहले आप अपना छोटा सा पोयम, एक 6 लाइन का हम पहले सीखेंगे। ध्यान पूर्वक सुनना। मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। मैं लय और ताल के साथ पढ़ूंगा, आप लोग सुनेंगे। ठीक है, पहले सुनना। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। क्या? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। फिर एक बार पढ़ेंगे, सुनो बच्चों ध्यान पूर्वक। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। मैं पढ़ा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, हम फिर एक बार पढ़ेंगे। क्या? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। देखिए, अब हम इसके अर्थात में जाएंगे, इसके भावार्थ में जाएंगे। कह रहे हैं कि सुरेंद्र कुमार मन, मन बोले तो इच्छा, उनकी इच्छा प्रकट कर रही है कि सूरज, सूरज बनकर, देखिए सूरज, जैसे
सूरज, हम सूरज को उतारते हैं। ठीक है, सूरज मीन सन, सूर्य, हिंदी में सूर्य। ये सूरज बनकर आसमान में क्या करना चाह रहे हैं? दौड़ लगाना चाह रहे। सूरज बनकर आकाश में दौड़ 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 मतलब रनिंग रेस लगाना चाह रहे। कौन? कवि सुरेंद्र कुमार। आप कह रहे हैं कि सूरज बनकर क्या करना चाह रहे? आपका मन इच्छा प्रकट क्या हो रहा? सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने को चाह रहा है। मन मीन्स इच्छा प्रकट हो रही होगी। क्या बोलता? अगर मैं सूरज बन गया तो आसमान में पूरा दौड़ लगाऊंगा, पूरी तरफ दौड़, पूरा आकाश में नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक बोलकर उन्होंने दौड़ लगाना चाह रहे। पूरा आसमान में दौड़ लगाने के लिए उनका मन प्रकट कर रहा है। ठीक है, ये पहली कविता हो गई। सिंपल पे जाएंगे अपन, ज्यादा डेप्थ में नहीं। उनका मन मतलब इच्छा प्रकट हो रही है। किंग की सुरेंद्र विक्रम ने इच्छा प्रकट करे, अगर मैं सूरज बनता, अगर मैं सूरज होता तो आसमान मीन्स नभ आकाश, स्काई। नभ आकाश, हिंदी में नभ आकाश कहते हैं हम। स्काई बनकर स्काई में क्या करना चाह रहे? दौड़ मीन्स रनिंग रेस लगाना चाह रहे। कहां पर? आसमान में। ठीक है, ये आसमान, ठीक है, आसमान में वो दौड़ लगाना चाह रहे। कौन? सुरेंद्र विक्रम। ठीक है, यहां पर पहला आपका ये हो जाता है। अब रहा दूसरा स्टैंजा, दूसरी पोएम, दूसरे दो लाइन देखिए। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। चंदा बनकर, अब उनकी मन इच्छा होती है कि चंदा वो तो चांद बनकर क्या करना चाह रहे? तारों पर, तारे मीन्स स्टार पर क्या करना चाह रहे? अकड़ वो तो घमंड दिखाना चाह रहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा शाइनिंग रहती मेरे पास, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, आप बहुत छोटे छोटे हो, बल्कि उन पर अकड़ मीन्स गर्व, घमंड दिखाना चाह रहे। क्या करे? उनकी मन अगर एक बार अगर उनका मन चंदा अगर बन गए तो क्या करना चाह रहे वो? कि तारों पर अकड़ दिखाना चाह तुम रहे। कौन? सुरेंद्र विक्रम। उनका मन अगर चंदा बन गया, चांद बनकर तारों पर क्या करना चाह रहे? अकड़ दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा शाइनिंग रखता हूँ, तुमसे ज्यादा मेरे पास रोशनी है। इस प्रकार तारों पर अकड़ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टैंजा आपका कंप्लीट हो गया। अब रहा थर्ड। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक। तितली जैसे बनती है बेटा, ऐसे जो पेड़ों पर रहती, जो छोटे छोटे पेड़ों पर रहती है ना बेटा, आपको तो पता है, मुझे उतना ये नहीं होता, या तो पेड़ों पर बैठती है। ठीक है, जो फूल के पेड़ों पर बैठकर अपना रस पीती है और दूर दूर तक वो उड़ जाती। जो तितली पेड़ों पर बैठकर क्या करती है? दूर दूर तक उड़ना चाहती है। दूर से हमें बहुत ही दूर तक उड़ना चाहती। या उनका मन क्या कर रहा है? तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाह रहे।
कौन सुरेंद्र विक्रम? अगर तितली बन जाऊं, तितली मीन्स बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तितली, तितली का अर्थ होता है बटरफ्लाई, ठीक है, जो फूल के ऊपर, गुलाब के फूलों पर बैठती है और दूर दूर तक उड़ के जाती, कहीं उसका रुकावट नहीं होता, चलते जाते जाते रहती है वो, उसका अंत कोई एक स्थान नहीं होता है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर, दूर दूर तो बहुत ही दूर तक, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ पाठ आपको आधा समाप्त होता है। फिर दूसरा पार्ट और थोड़े आधा पार्ट है, हम सेकंड इसमें, ये फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1 है बेटा आपका, पार्ट 2 आपको दूसरे इसमें बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको देंगे पहले नोट्स, उसके बाद आपके रहेंगे अब नोट्स। शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ रहेगा, शब्दार्थ, ठीक है। अब ये शब्दार्थ थोड़े हैं, लिखेंगे शब्दार्थ। फर्स्ट, पहला वन, मन, जो आपके पाठ के अनुसार है, मन, इच्छा, मन, इच्छा, ठीक है। दूसरा है आसमान, 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 नभ, आकाश, और थर्ड वन सूरज, सूरज, सूर्य, सूरज, सूर्य, ठीक है। देखो, मन, इच्छा, ओके, आसमान, नभ, आकाश, अभी बहुत है, बस हम थोड़ी सी सीख लेते हैं, ठीक है। सूरज, सूर्य, फोर्थ वन, आकड़, आकड़, घमंड, घमंड, अखड़, घमंड। देखिए ये हो गए मीनिंग आपके। मन, बोलो बच्चा, मन, इच्छा, आसमान, नभ, आकाश, सूरज, सूर्य, अकड़, घमंड, ठीक है। अब ये आप लोग नोट्स में लिखना होगा, शब्दार्थ, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द, वचन विभाग, ठीक है। इसमें स्थान नहीं है, इसको रब कर क्या करेंगे हम, वचन लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा वचन लिखेंगे, वचन, एक का वचन, बहुवचन, मालूम ना, वचन बोले तो जो एक से, एक का वचन बोले तो एक होगा, बहुवचन बोले तो एक से ज्यादा होगा, उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम वचन, ठीक है, सीख लेंगे वचन। फर्स्ट वन, वचन का आपके पाठ के अनुसार तारा, सिंगुलर लिख लेंगे पहले। इसका बहुवचन क्या है, तारे, तारे, ठीक है। दूसरा रहा चांद, चांद का बहुवचन चांद ही होगा, क्योंकि चांद एक ही है, दो नहीं है ना। तितली,
तितली, तितली। बहुवचन क्या है? तितलिया। गुड, आप बोले वेरी गुड, तितलिया। ये होगा बहुवचन। ये नोट्स लिखना बेटा, आप घर में बैठकर लिखना वचन। तारा तारे, चांद चांद, तितली तितलिया। अब हम विलोम शब्द सीखेंगे। विलोम शब्द बोले तो अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट वन, आसमान। आसमान, आसमान का बहुत वालों को मालूम है कि भूमि बोलते, कोई पृथ्वी बोलते, वो सेट होने वाला नहीं। इसको जो वर्ड है उसको सेट होना चाहिए। आसमान, कईयों लोग पृथ्वी कहते हैं, कईयों लोग धरती कहते। आसमान का सेट होता है जमीन। क्या बेटा? जमीन। आसमान, जमीन। ठीक है। हम वचन में पढ़े हैं तारा तारे, चांद चांद, तितली तितलियां। विलोम शब्द को हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, जो आसमान जमीन। सेकंड वन होता है दूर दूर। क्या बेटा? दूर दूर। इंग्लिश में कहते हैं अवे अवे, थोड़े इसमें डिस्टेंस से कहते हैं हम यहाँ। दूर दूर, अवे अवे, बहुत ही दूर दूर। ओके, सब उसको क्या कहेंगे अपोजिट वर्ड्स में? पास पास। ठीक है, दूर दूर पास पास। आसमान जमीन, दूर दूर पास पास। आपके यहाँ तक पार्ट में जो हमने बताया गया तो उसमें ही विलोम शब्द वचन निकले। शब्दार्थ तो लिखा दिया मैं आपको। क्या क्या लिखा बेटा? शब्दार्थ, वचन, विलोम शब्द, ये नोट्स में लिखना होगा, आपकी पहली नोट्स। अब रहा आपको वर्कशीट। अब हम कुछ प्रश्न देंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप अपने पुस्तिका में लिखकर हमें बताना होगा। ठीक है, लिख के रखना होगा, आपके ओर से लिखना होगा। देखो, प्रश्न उत्तर आपके लिखना होगा। ये वर्कशीट के अनुसार आता है। आपको एक वर्कशीट समझिए, प्रश्न के अनुसार है। ये प्रश्न है आपको दिए जा रहे हैं, जो प्रश्न उत्तर आप वर्कशीट के अंतर्गत समझे। प्रश्न, प्रश्न मैं लिखता हूं, उत्तर आप लिखें। ठीक है, वर्कशीट जो फर्स्ट वर्कशीट होती है, जो एक छोटा सा प्रेजेंट 10 मार्क्स के लिए। क्या क्या आपका मन क्या क्या करने को कहता है? आपका मन क्या क्या करने को कहता है? अपने शब्दों में, अपने शब्दों में लिख के लाइए। अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, कवि, कवि का मन, कवि का मन सूरज बनकर,
सूरज बनकर क्या करना चाहता है। हाँ, इस प्रकार के आपका मन क्या क्या करने को कहता है अपने शब्दों में लिखिए। कवि का मन सूरज बनकर क्या करना चाहता है। इस दो प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएं। तो आपका मन क्या क्या करने को कहता है अपने शब्दों में लिखिए। कवि का मन सूरज बनकर क्या करना चाहता है। इस दो प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाइए। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मिलेंगे हम। ओके, गुड बाय।